सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग उनके द्वारा रचित काव्य भरत महिमा का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है या शीर्षक है बच्चों भरत महिमा, जिसके रचयिता हैं महाकवि तुलसीदास जी। संदर्भ है इसका बच्चों राम भक्ति काव्य धारा के मेरुदंड, सुर सरिसम सब कर हित होई की भावना से अनुप्राणित होकर काव्य रचना करने वाले, अवधि ब्रज एवं संस्कृत भाषा में समान अधिकार से रचना करने में सक्षम महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से प्रस्तुत काव्यखंड उद्धृत है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में भरत महिमा नामक शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। बच्चों, आपको प्रसंग बताते चलें कि यह उस समय का प्रसंग है। इस पूरे काव्यखंड में जब श्री राम जी को पिता के आदेश पर वन जाना हुआ, श्री राम जी माता सीता व लक्ष्मण जी के साथ वन को चले गए। उसके पश्चात भरत जी वापस अपने ननिहाल से आते हैं और सभी वस्तु स्थिति को जानने के बाद वे पिता के द्वारा वन को भेजे गए श्री राम जी को वापस बुलाने के लिए पैदल ही वन की ओर चल देते हैं और उनके इसी भ्रातृप्रेम एवं आदर्श को इस पद में या इस काव्यखंड में गोस्वामी जी ने वर्णित किया है। देखेंगे बच्चों, चलत पायदे खात फल पिता दीन तज राज, जात मनावत रघुबरहि भरत सरिस को आजु, भाय भगत भरत आचरनु कहत सुनक दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई, हम सब सानुज भरत ही देखे, भईन धन्य जुबती जन लेखे, सुनि गुण देख दशा पछताहि, कैकेयी जनन जोग सुत नाही, को कह दूषण रानी नाहिन, विधि सब कीन हमहि जो दाहिन, कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल करतूति मलिनी, बसहि कुदेश कुगाँव कुबामा, कह यह दरस पुण्य परिणामा, अस अनंदु अचिरिजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत काव्यखंड में श्री राम जी को मनाने जा रहे भरत जी के आचरण एवं उनके दर्शन से उत्पन्न वनवासी स्त्रियों के मनोभावों का सुंदर चित्रण करते हुए महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि चलत पायदे खात फल पिता दीन तज राजू। पायदे माने होता है बच्चों पैदल। भरत जी अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर पैदल ही श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए चले जा रहे हैं। जात मनावत रघुबरहि भरत सरिस को आज, और क्या कर रहे हैं, खात फल, उन्होंने राजसी व्यंजनों का भी परित्याग कर दिया है और जंगल में प्राप्त होने वाले कंदमूल फल का ही सेवन कर रहे हैं। भरत सरिस को आज कह रहे हैं कि उन भरत जी के समान भला आज
कौन है, अर्थात उनके समान त्यागी, अनुरागी, विरागी और भगवान का भक्त और कौन हो सकता है। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि ग्रामवासी स्त्रियां कहती हैं कि भरत जी का भ्रातृत्व भक्ति से परिपूर्ण आचरण बड़ा ही पावन है। कहत सुनत दुख दूषण हरनु, उसको कहने और सुनने से व्यक्ति के समस्त दुख और दोष दूर हो जाते हैं। जो किछु कहब थोर सखी हो सोई, राम बंधु अस काहे न होई। कहती हैं कि हे सखी, इनके विषय में जो कुछ और जितना भी कहा जाए वह थोड़ा ही है। श्री राम के भाई भरत के जैसा भाई भला कोई अन्य कैसे हो सकता है, अर्थात उनके जैसा इस संसार में कोई नहीं है। हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन्य जुबती जन लेखे। आगे कहती हैं कि छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी उन सौभाग्यशाली स्त्रियों में सम्मिलित हो गई हैं जिन्होंने उनके दर्शन करके स्वयं को धन्य कर लिया है। सुनि गुण देख दशा पछताहि, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। इस प्रकार से भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर वे सब स्त्रियां अपने मन में पछताती हैं और कहती हैं कि कैकेयी जनन जोग सुत नाही। कहती हैं कि कैकेयी जैसी माता भरत जैसे पुत्र के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानी नाहिन। कोई स्त्री कहती है कि इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है। विधि सब कीन हमहि जो दाहिन। कहते हैं कि यह सब तो विधाता का किया हुआ है जो कि हमारे भी अनुकूल है, तभी तो हमें उनके दर्शन हो पाए हैं। कह हम लोक वेद विधिनी, लघु तिय कुल करतूति मलिनी। कहती है कि अन्यथा कहाँ हम लोक और वेद की मर्यादा से हीन, निम्न कुल तथा कर्म दोनों से मलिन एवं तुच्छ स्त्रियां हैं, जो कि बसहि कुदेश कुगांव कुबामा। कहती हैं कि जो कि वन्य प्रांत के बुरे गांवों में निवास करती हैं। कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा। तो और कहाँ यह महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप उनके पावन दर्शन हमने प्राप्त किए हैं। अस आनंद अचिरुज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलपतरु जामा। कहती कि ऐसा ही आनंद और आश्चर्य उस वन्य प्रांत के प्रत्येक गांव में हो रहा है, मानो रेगिस्तान में कल्पतरु उग आया है। कहने का तात्पर्य कि कुछ स्त्रियां रानी कैकेयी को दोषी मानती हैं, किंतु उसी में कुछ स्त्रियां कहती हैं कि नहीं, यह उनका दोष नहीं है, यह तो विधाता का किया हुआ है, ब्रह्मा जी का किया हुआ है, ईश्वर का किया हुआ है, जो कि हमारे अनुकूल है, तभी हम लोग इनके दर्शन को प्राप्त कर सके हैं, नहीं तो भला हम इनके दर्शन कैसे कर पाते। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, भरत जी की भ्रातृत्व भक्ति की पावनता को व्यक्त करने में इस काव्यखंड में गोस्वामी तुलसीदास जी को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। भाषा अवधि, शैली प्रबंधात्मक, रस शांत, छंद दोहा एवं चौपाई, अलंकार यहाँ अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है।
अगला देखेंगे बच्चों, तेहि बासर बसी प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। मंगल सगुन होहि सब काहू, फरकहि सुखद विलोचन बाहू, भरतहि सहित समाज उछाहू, मिलिहि रामो मिटिहि दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सनेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा, देखि करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन अस राम समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भरत सहित अयोध्या वासियों में श्री राम के दर्शन एवं उत्सुकता, श्रद्धा और भक्ति का सुंदर चित्रण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तेहि बासर बसी प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ। उस दिन वहीं बसी माने ठहर कर, चले प्रातहि अगले दिन प्रातः काल ही श्री राम का स्मरण करके भरत जी आगे बढ़े। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। उनके साथ के सभी लोगों में श्री राम के दर्शन की उत्कट लालसा लगी है, इसलिए वे शीघ्र ही श्री राम के समीप पहुंच जाना चाहते हैं। मंगल सगुन होहि सब काहू, फरकहि सुखद विलोचन बाहू। कहते हैं सब लोगों को मंगल सगुन होने लगे हैं और फरकहि सुखद विलोचन बाहू। कहते हैं कि पुरुषों के दाएं नेत्र और भुजाएं तथा स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़कने लगे, जो शीघ्र ही उनके प्रिय श्री राम के दर्शन होने की ओर संकेत कर रहे हैं। भरतहि सहित समाज उछाहू, मिलिहि राम मिटिहि दुख दाहू। कहते हैं भरत सहित संपूर्ण समाज में अपूर्व उत्साह है, क्योंकि राम से मिलकर उन सबके दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सनेह सुरा सब छाके। गोस्वामी जी कहते हैं जिसके मन में जैसी भावना है वह वैसी ही कामना या वैसा ही मनोरथ कर रहा है। जाहि सनेह सुरा सब छाके, और वे सब श्री राम के प्रेम की मदिरा का छक कर पान करके मतवाले होकर चले जा रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, विह्वल बचन प्रेम बस बोलहि। कहते हैं गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि अत्यधिक उत्साह के कारण सभी के अंग शिथिल पड़ गए हैं और रास्ते पर या मार्ग पर उनके पैर इधर उधर पड़ रहे हैं और वे सब राम के प्रेम में विह्वल होकर केवल प्रेम पूर्ण वचन ही बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। उसी समय राम के मित्र कौन? निषादराज उन्हें पर्वतों में सर्वोत्तम स्वाभाविक रूप से अत्यंत मनोरम उस कामदगिर पर्वत को दिखाते हैं। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। कहते हैं जिसके पास पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी सहित
दोनों भाई अर्थात श्री राम और लक्ष्मण निवास करते हैं। उस कामदगिरि पर्वत को निषाद राज ने उन लोगों को दिखाया। देख करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। कहते हैं कि उस पर्वत को देखकर सबने जानकी जीवन राम की जय हो के नाद के साथ दंडवत प्रणाम किया। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। वह सब राज समाज श्री राम के प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री राम जी अयोध्या लौट चले हों, या कह सकते हैं हम अर्थात वह राज समाज श्री राम के प्रेम में इस प्रकार से मग्न है मानो श्री राम जी उन सब के साथ अयोध्या वापस लौट कर जा रहे हों। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, श्री राम के प्रति भरत और प्रजा के स्नेह व श्रद्धा को प्रस्तुत काव्यखंड में गोस्वामी जी ने पूर्ण सफलता के साथ अभिव्यक्त किया है। भाषा अवधि, शैली प्रबंधात्मक, रस शांत, छंद दोहा एवं चौपाई, अलंकार अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। तीसरा पद पढ़ेंगे अब हम लोग। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकै न शेषु। कबि अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहमम मलिन जनेषु। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिनकर ढर के। जलु थलु देखि बसे निसबीते, कीन्हि गवन रघुनाथ परीते। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत काव्यखंड में श्री राम के प्रति भरत जी के अगाध प्रेम, सीता जी के दुःस्वप्न एवं उससे उत्पन्न भगवान श्री राम की चिंता का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकै न शेषु। उस समय भरत जी के मन में जैसा प्रेम था उसका वर्णन हजार मुख वाले तस कहि सकै न शेषु। शेषु का अर्थ होता है बच्चों शेषनाग। तो कह रहे हैं उस समय का वर्णन हजार मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। कबि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेषु। कहते हैं कि जब उसका वर्णन हजार मुख वाले शेषनाग नहीं कर सकते हैं तो फिर मुझ कवि के लिए तो यह विषय वैसे ही अगम और दुष्प्राप्य है जैसे अहंकार और ममता या मोह माया से मलिन व्यक्ति के लिए ब्रह्मानंद। यहाँ गोस्वामी जी के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार अहंकारी और मोह माया में फंसा व्यक्ति परम ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं भी भरत जी के उस संपूर्ण प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर
ढरके। गोस्वामी जी लिखते हैं कि उस दिन श्री राम के अत्यधिक प्रेम से शिथिल भरत जी सूर्य के ढलने तक केवल 2 कोस की दूरी तय कर सके। दिनकर ढरके सूर्य के ढलने अर्थात सूर्य के अस्त होने तक केवल कितनी दूरी तय किए थे? 2 कोस की दूरी तय कर सके थे। जल थल देख बसे निस बीते कीन गवन रघुनाथ परीते। आगे कहते हैं उन्होंने जल और स्थल की समुचित उपलब्धता देखकर रात बिताई और श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थान किया। इहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिय सपन अस देखा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि इधर श्री राम रात्रि के शेष रहते ही जाग गए। कैसे जाग गए? जागे सिय सपन अस देखा। तभी सीता जी ने एक ऐसा दुःस्वप्न देखा कि घबराकर उनकी भी आंखें खुल गईं। सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग ताप तन ताए। सीता जी स्वप्न क्या देखी कि वह अपने स्वप्न को श्री राम जी को सुनाने लगी कि मैंने स्वप्न देखा है कि मानो सहित समाज भरत जनु आए, मानो भरत जी यहाँ पर संपूर्ण समाज सहित आए हैं और नाथ वियोग ताप तंताए और प्रभु के वियोग की अग्नि में उनका शरीर जल रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन अनुहारी। सीता जी कहती हैं कि उनके साथ आए सभी लोगों के मुख मलिन हैं अर्थात सभी लोग दुखी हैं और दीनहीन से उन सब के मन अत्यंत दुखी हैं। और देखी सासु आन अनुहारी, मैंने उनके साथ आई सासुओं को भी, सासु माताओं को भी दूसरे ही रूप में अर्थात विधवा रूप में देखा है। सुन सिय सपन भरे जल लोचन भय सोच बस सोच विमोचन। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सीता जी के इस स्वप्न को सुनकर श्री राम जी की आंखों में आंसू आ गए और भय सोच बस सोच विमोचन और पूरे विश्व की संसार भर की चिंताओं को दूर करने वाले श्री राम स्वयं चिंताग्रस्त हो गए। लखन सपन यह नीक न होई कठिन कुचाह सुनाई कोई। प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण से कहते हैं कि लखन सपन यह नीक न होई, लक्ष्मण यह कोई अच्छा स्वप्न नहीं लगता है। कठिन कुचाह सुनाई कोई, कहते लगता है हमें कोई अत्यधिक कष्टकर अशुभ समाचार सुनने को मिलने वाला है। अस कहि बंधु समेत नहाने, यह कहकर श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण सहित स्नान करके पूज्य पुरारी साधु सन्माने। पुरारी शिव जी की इस तरह से ऐसा कह करके श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण सहित स्नान करके शिव जी की पूजा करने के उपरांत साधु संतों की वंदना करके उनका सम्मान किया। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के 1000 मुख हैं, किंतु वे भी भरत जी के प्रेम का वर्णन कर पाने में असमर्थ हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत दोहे में स्वयं को भरत के प्रेम वर्णन में असमर्थ बताकर अपनी नम्रता का परिचय दिया है। भाषा यहाँ अवधि है, शैली प्रबंधात्मक,
रस शांत, छंद दोहा एवं चौपाई छंद है। अलंकार अनुप्रास, उपमा एवं विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा शीर्षक कविता से 3 काव्यखंड का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। इसके आगे के काव्यखंड का अध्ययन बच्चों हम लोग इसके आगे के भाग के वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।